नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आजकल हम एक शब्द सुन रहे हैं ज़्यादातर, सेफ स्पेस। और ये शब्द शायद बहुत कम लोग जानते होंगे मगर सुन ज़रूर रहे हैं। सेफ स्पेस, उसी को लेकर वडोदरा शहर के परिवर्तन सेंटर की ओर से एक वर्कशॉप आयोजित हो रहा है। इस वर्कशॉप के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी लेने वाली हूँ, मगर उससे पहले हम सेफ स्पेस के बारे में जानेंगे। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी है परिवर्तन की फाउंडर सुअचला कश्यप मैम। मैम, बहुत स्वागत है। हेलो गायत्री, थैंक यू सो मच कि आज आप इतनी महत्वपूर्ण बात पे मुझसे चर्चा करने आई हैं और ज़रूर हम इसको आगे लेके जाएंगे। जी, तो मैंने जैसे कहा कि ये शब्द ज़्यादातर लोग सुन रहे हैं मगर बहुत कम लोग हैं जिनको इसके बारे में पता होगा। तो सबसे पहला यही सवाल है मेरा कि सेफ स्पेस को बढ़ावा देने, मेंटल हेल्थ वेलबींग का महत्व क्या है मैम? तो मैं गायत्री आपसे ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो इस दौर से हम गुज़र रहे हैं जी, एक हम डिसकनेक्टेड कनेक्ट की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्यों? हम सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत दूसरी गैजेट्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, लेकिन एक्चुअली हम बहुत अकेले हैं। एज अ सोसाइटी हम बहुत अकेले हैं। तो हमें ये ज़रूरत है, और ये मई का महीना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का भी महीना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बात को हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि सेफ स्पेस क्या होती है। सेफ स्पेस एक ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल स्पेस हो, वो वर्चुअल स्पेस भी हो सकती है। वो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है या जगह है जहाँ आप बिना जजमेंट अपनी बात रख सकते हैं, जहाँ पे आप खुल के अपने दुख दर्द बांट सकते हैं और आप एम्पैथी से, इंक्लूजन से इन चीज़ों को किसी के साथ रूबरू होके शेयर कर सकते हैं। एक व्यक्ति, सिंगल इंडिविजुअल की हम बात करें या समाज की हम बात करें, तो सेफ स्पेस कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाएं और उसे कंटिन्यू कैसे रखें, उसको बरकरार कैसे रखें? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने गायत्री जी। अब देखिए, पहले क्या था, अब मैं इसको, इस सवाल को दो भागों में बांटूंगी कि पहले हमें अक्सर परिवार में ही ऐसी जगह मिल जाती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, जहाँ पे हम एक दूसरे से बात कर सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि बात करने से प्रॉब्लम का हल निकलता था, लेकिन आज वो जॉइंट फैमिलीज भी बिखर गई हैं। तो वहाँ आता है रोल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का, जिसमें कई किस्म के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं। आपको उनकी ज़रूरत हर जगह ज़रूरी पड़ने लगी है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, मतलब किस किस्म की तकलीफ़ है किसी इंसान को, उस हिसाब से हमें ये एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम आगे कैसे बढ़ाएं, इस चीज़ को हम किस तरह से सस्टेन करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेज उसका है अवेयरनेस। हमें इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ है तो आप कहाँ जाके इस बात को कह सकते हैं। अक्सर क्या होता है गायत्री कि लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मेंटल हेल्थ को वो एक अभी तक एक कलंक या एक स्टिग्मा मानते हैं, इसलिए बात करने के लिए, खुलासा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये स्पेस की जो हम बात कर रहे हैं वो एक इन बिटवीन होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं और फिर आपको किस तरह की तकलीफ़ है उसके हिसाब से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी एजुकेशन और वर्क प्लेस पर सेफ स्पेस की भूमिका क्या है और कैसे उसे तैयार करें? बहुत ज़रूरी है ये। आजकल देखिए, कुछ बदलाव तो ऐसे थे जो कोविड के बाद आए हैं जी। अब वर्क फ्रॉम होम वाली जब सिनेरियो हुई थी, जब सबके सब बच्चों से लेके बड़े बूढ़े सब एक ही जगह में एकत्रित थे, तो क्या हो रहा था कि कुछ नई इमोशंस बाहर निकले। जी। अब वापस हम 5 साल पुरानी हो गई है वो बात, वापस हम वर्क स्पेस पे आ गए हैं, एजुकेशन में आ गए हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि वही बात जो मैंने वर्ड कहा
एक कनेक्ट बनाने की जो तकलीफ हो रही है, वो हमें ये कहती है या हमें ये दिखाती है कि बहुत ज़रूरी है ये सेफ स्पेस होना। और बार बार मैं ये दोहराना चाहूँगी कि सेफ स्पेस जरूरी नहीं है कि एक फिजिकल स्पेस हो। इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यू कैन रीच आउट टू। किसी भी वक्त आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं, आप अपनी कोई भी मतलब दिली इच्छा भी कह सकते हैं, और वहाँ से उसको आपको एक सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है। तो एजुकेशन में, जैसे कि स्कूलों में, कॉलेजेस में आप देखेंगे गायत्री जी, द लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ अनबिलीवेबल। हमारा ये रोज़ का काम है, और हम देखते हैं कि 10 साल के बच्चों से लेके 25 साल के यंगस्टर्स भी स्ट्रेस्ड आउट हैं। वर्क प्लेस में भी यही है, क्योंकि आपको डेडलाइंस मीट करनी है, आपको आपके बॉस के साथ एक रिश्ता बना के चलना है, और वो भी पॉजिटिव वे में। तो वो एक जो है ना, मतलब आपको एक तरह की तकलीफ देता है, जिसकी वजह से फिर आप एक रोबो की तरह काम कर रहे हैं, आप इंसान थोड़े से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा बढ़ता है, बाकी चीज़ें बढ़ती हैं, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है। आप देखेंगे हमारे हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो ये सेफ स्पेसेस हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में हो, और उसमें एक्सपर्ट्स के साथ मिल के हम कम्युनिटी को हेल्प करें। आपने कम्युनिटी की बात की, तो अभी कम्युनिटी में इसकी जागरूकता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना, उसमें मीडिया के ज़रिए, ऐसे अलग अलग वर्कशॉप के ज़रिए, इस तरह की बातों के ज़रिए इसकी जागरूकता की जो ज़रूरत आन पड़ी है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो गायत्री, आप तो मीडिया से हैं और बखूबी मतलब उस रोल को निभा रही हैं सालों से, और आपका एक ऐसा मीडियम है जो फिर मैं यहाँ 2 चीज़ें कहूँगी कि इस मीडियम पे लोग बहुत विश्वास करते हैं, और उस विश्वास को एक बेस बना के अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी जो हमारा जो सपना है, हमारी जो एम है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सो मीडिया प्लेज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो एक वॉच डॉग भी है, जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन उसका काम थोड़ा सा ड्यूटी बाउंड भी होता है कि जो समाज में चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंज को मद्देनज़र रखते हुए किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। एक बात ये है, मीडिया वहाँ काम आता है। और कम्युनिटी की जहाँ बात रही, तो जो जैसे मैंने पहले कहा कि फैमिली में ही कम्युनिटी हमें मिल जाती थी, लेकिन अब फैमिली ही 2 या 3 लोगों की होके रह गई है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर उस किस्म के लोगों को ढूंढें जो कोलैबोरेट करके इस चीज़ को, इस समाज को इतना प्रबल बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज मिटाने का, मैं कहती हूँ, मौका मिले, या वो सशक्त समाज हम तैयार कर सकें। बिल्कुल इसके थ्रू जो मेंटली हेल्दी है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम देखते हैं कि जिम्स आपको चाहिए हर कोने पे मिल जाते हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। मेंटल जिम बहुत कम है, तो मेंटल जिम भी अगर हम एक प्रोवाइड कर सकें तो, और एकदम क्रिएटिव वे में, एस्थेटिक वे में, मतलब ये मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूँगी कि इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट वी सी, कि भैया सिर्फ वहाँ पे आप तकलीफ लेके ही जा रहे हैं। आप एक अपना डिज़ायर लेके भी जा सकते हैं, आप अपने कुछ ख्याल भी शेयर कर सकते हैं। सो इट्स मोर लाइक एड्रेसिंग अ क्रिएटिव स्पेस एंड देन गेटिंग इनटू द मेंटल स्पेस, क्योंकि वो हमारी जो एक कनेक्शन की जो मैं बात करती हूँ, वो कम होता जा रहा है, और अकेलापन इस समाज में बढ़ रहा है, जो हम एज अ कंट्री बहुत प्राउड थे कि इंडिया में तो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन अब आप देखेंगे तो लोनलीनेस के केसेस भी इतने बढ़ रहे हैं। इसलिए वर्क प्लेस में, एजुकेशन स्पेसेस में और कम्युनिटी में एक सेफ स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बताया कि सेफ स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब सेफ स्पेस वर्कशॉप, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो हम जान लेते हैं, और ये कब होने जा रहा है उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। बिल्कुल। तो हम 25 मई को
एक ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि आप व्हाट्सएप पे और गिवन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर सकते हैं। वर्कशॉप इस किस्म की होगी कि बिल्कुल इंटरैक्टिव, जिस तरह से हमने बात की कि क्यों, पहले तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सेफ स्पेस, क्योंकि ये कहना आसान है लेकिन वहाँ तक लोगों को लाना और अपनी बात पेश कर सकें वो बहुत मुश्किल होता है। सो हमारा फर्स्ट लेवल है अवेयरनेस क्रिएट करना, और उसके बाद हम एक सीरीज़ करने वाले हैं गायत्री जी अलग अलग टॉपिक्स पे जो कनेक्टेड होंगे मेंटल हेल्थ से। एंड ये वाली जो वर्कशॉप है वो हमारी टेक्निकली कम्युनिटी के लिए फर्स्ट है, बट इस तरह का काम हम ऑलमोस्ट एवरी डे करते हैं, अलग अलग जगहों पे करते हैं। बट इस बार हमने सोचा कि बड़ौदा के लिए ओडिसी में गोत्री रोड पर हम एक डिफरेंट स्पेस पे इस चीज़ को लेके जाते हैं, जहाँ पे 16 साल से मिनिमम एज 16 साल है इसकी, और अपर एज कुछ भी नहीं है। जी। सो अ सेट ऑफ experts are going to conduct it, and do try to attend it and you will not regret it. सही कहा मैम ने कि ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए, और हम सेफ स्पेस ढूंढते रहते हैं, मगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना और कैसे उसकी तलाश हमारी ख़त्म हो, ये वर्कशॉप में हमें ये ज़रूर सीखने मिलेगा। परिवर्तन की एक और टीम मेंबर शिराली कूपर, जो दुबई से इस वर्कशॉप में कुछ एज एन एक्सपर्ट बताने वाली है, वो क्या कहती है इस सेफ स्पेस वर्कशॉप के बारे में, वो भी जान लेते हैं। आज मैं बात करूँगी अबाउट सेफ स्पेसेस। सेफ स्पेस एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ हर एक इंडिविजुअल एक्सेप्टेड फील करता है, जजमेंट फ्री फील करता है और अपने मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को ओपनली डिस्कस कर सकता है। एक क्वेश्चन आ रहा है मन में that how do safe spaces contribute to reducing the stigma around the topic of mental health? तो हम अगर उसको ओपनली डिस्कस करते हैं, एक जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट देते हैं, हम नॉर्मलाइज करते हैं मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के बारे में बातें करना, तो ही हम इस स्टीरियोटाइप को एंड कर सकेंगे। बात करके ही एनकरेजमेंट मिलेगी कि हम नॉर्मलाइज करें, मेंटल हेल्थ एक बीमारी नहीं है, एक स्टिग्मा टॉपिक नहीं है। ऑल्सो हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं जो सपोर्टिव है, जो हमारे वेलबींग के लिए अच्छी है। हम आगे की आने वाली सीरीज में टॉपिक्स लाइक बाउंड्रीज, क्रिएटिंग बाउंड्रीज, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस, क्रिएटिंग मेंटल हेल्थ सेफ्टी किट्स फॉर यू एंड पीपल अराउंड यू, ऐसी सारी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। अब एक और टीम मेंबर है परिवर्तन की, कृपा शाह से हम और जानकारी इसके बारे में लेने वाले हैं, उनसे अब बात करते हैं। कृपा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सेफ स्पेस के बारे में जो गलतफहमियां हैं वो क्या है समाज में? आजकल इस चीज़ों को लेके लाइक मेंटल हेल्थ ओवरऑल टॉपिक को लेके बहुत सारी गलतफहमियां, बट पर्टिकुलरली अगर सेफ स्पेस को देखने जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि सेफ स्पेस ऐसा कि चीज़ों से एस्केप करना जी, बट टेक्निकली वो एस्केप नहीं होता है। इट इज़ दैट आप एक अपनी स्पेस बना रहे हो जहाँ कोई जजमेंट नहीं है, ना कोई फियर है, आप खुल के बात कर सकते हो जी। और आपको उस चीज़ को मतलब उस एरिया में, उस स्पेस में चीज़ें वो प्रेजेंट होगी और वैसा इन्वायरमेंट होगा जहाँ आपको अपने हिसाब से जो कनेक्ट आप जिस चीज़ों से कर पा रहे हो, या जैसे कि म्यूज़िक हो गया, फिर किसी की कोई जर्नलिंग कर लेता है इस चीज़ों को लेके, तो यू ट्राई टू डू वो सारी चीज़ें जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आप उस चीज़ को फेस कर सको, ना ही एस्केप कर सको। जी 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 या ओके, सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल कुछ दे सकते हो, कोई सक्सेस स्टोरी दे सकते हो जिससे बहुत आसानी से सब लोग समझ सके सेफ स्पेस के बारे में? सो रिसेंटली मैंने अभी एक स्टडी देखी थी एक स्कूल के रिगार्डिंग, जिसमें ये चीज़ बताया गया था दैट पहले लाइक अभी फ़िलहाल साइकोलॉजिस्ट का पार्ट ऑफ इन एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में उन लोग का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है बच्चों को लेके, टीचर्स को लेके, ओवरऑल स्कूल पूरी टीम को लेके। सो जो रिसर्च मैंने देखी थी वो स्कूल के बारे में ही थी, दैट स्कूल वालों ने ये चीज़, एक पीयर सपोर्ट ग्रुप होता है, देन टीचर्स आराम से बात कर पाए, ऐसी एक
स्पेस क्रिएट की थी, जी। नॉट पर्टिकुलरली हम सेफ स्पेस बोल सकते हैं, बट एक स्पेस क्रिएट की थी। जी। और जिसके उधर से जहाँ से उन लोग को ये चीज़ जानने मिली, बच्चों को जानने को मिला, टीचर्स को जानने को मिला वो चीज़ के जैसे कि बुलिंग हो गया। अब दैट इज़ अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट मोस्टली स्कूलों में, जी। कहीं बाहर आता है और कहीं नहीं भी आता है। तो जब उन लोग ने ये चीज़ प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की टीचर से लेके बच्चों तक, तब उन लोग को पता चला कि एक्चुअली में उनकी स्कूल में ही कितने इश्यूज़ हैं। एंड आफ्टर दैट उन लोग ने ये ट्रायल रन किया, एंड ट्रायल रन के बाद उन लोग को पता चला, द डेटा सेज दैट ओवरऑल के 50 to 60% उनके ओवरऑल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया है। बच्चों के पॉजिटिव अप्रोच से लेके, टीचर के साथ के कम्युनिकेशन से लेके, वो सारे चीज़ों में डिफरेंस आ चुका है। सो अगर हम इन अ वे अगर हम वो सेफ स्पेस ओवरऑल भी क्रिएट करते हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां हम उन लोग को उस तरीके का एक चीज़ प्रोवाइड करें जहां वो लोग आके खुल के बोल सकते हैं, ना कोई फियर ऑफ जजमेंट, ना कुछ भी हो। तो जहां वो बोलेंगे कि हाँ वो खुद मैं बन सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सोसाइटी क्या बोलते हैं, भाई आपको बेटा बनना है, आपको स्टूडेंट बनना है, इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं बन सकता हूँ उस जगह पे। दैट इज मोर अबाउट सेफ स्पेस। वाह, दैट्स ग्रेट। कैसे बना सकते हैं एक आम इंसान अगर चाहे समाज में, तो सेफ स्पेस कैसे बन सकती है, कैसे तैयार करें? सो सेफ स्पेस के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला दैट अब सेफ स्पेस कैसा होता है ना, इट इज़ मोर लाइक वो कस्टमाइजेबल है। जी। अब अगर किसी और को बाहर घूमना इज़ द सेफ स्पेस, गार्डन में रहना इज़ द सेफ स्पेस, बट किसी लोगों को सिर्फ अपने एक रूम में रहना, जहाँ प्रोबेबली आप शायद जर्नलिंग कर ली, आपने अपना फेवरेट म्यूजिक सुन लिया, आपने ऐसी एक्टिविटीज़ कर ली या ऐसी एक्सरसाइजेज जो आती है, जो हम वर्कशॉप्स में भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें कर ली तो आपको उस चीज़ से कामनेस मिल पाएगी। आपको जिस चीज़ों के इशू आ रहे हैं, जो आपने शायद अभी तक किसी को शेयर नहीं कर पाए हैं, वो चीज़ आप अपने साथ रिफ्लेक्ट कर सकते हो मोस्टली। तो दिस इज़ हाउ वी विल ट्राई टू, मतलब चैलेंजेस आर देयर कि चैलेंजेस जैसे आएंगे आगे जाके कि भाई आप कैसे करोगे। सो वर्कशॉप में भी हम ये क्लियर करने वाले हैं दैट आप उस चीज़ को फेस कैसे कर सकते हो। हमको किसी चीज़ को ऐसे कारपेट के नीचे डाल के इग्नोर तो करना नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ दैट उस चीज़ में अगर हम बता दें एग्जैक्टली स्टेप वाइज कि हाँ अगर आप इतनी चीज़ें करोगे देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हाँ आप अपनी सेफ स्पेस क्रिएट कर पाएंगे। जी, क्योंकि वो हर एक इंसान से रिलेटेड होती है। जी। तो ये वर्कशॉप में जो लोग सेफ स्पेस के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उसे कैसे अपनाएंगे इंडिविजुअल और कम्युनिटी में, क्या सीख कर जाएंगे, किस तरह से वो तैयार होकर जाएंगे सेफ स्पेस को बनाने के लिए? हाँ, सो जैसे कि हमारी वर्कशॉप मैम ने भी बोला दैट इंटरेक्टिव सेशन टाइप होने वाली, इट्स लाइक डिस्कशन कि हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सामने वालों का पर्सपेक्टिव क्या होगा, उन लोग को क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो इट इज़ मोर लाइक अ डिस्कशन इंस्टेड ऑफ जस्ट अ वर्कशॉप के हम बोलेंगे और वो लोग सुनेंगे, वो बहुत कॉमन हो चुका है। सो इन दैट देर आर एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ जो हम उन लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग ने ये चीज़ बोला भी है कि हमारे साइड से सरप्राइज गिव अवेज होंगे। जी। सो सरप्राइज गिव अवेज में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप वो चीज़ यूज़ करके अपनी खुद की एक स्पेस क्रिएट कर सकते हो फिजिकली। फिर हो गया वर्चुअली के मतलब सीकिंग अ प्रोफेशनल हेल्प इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इस टाइम पे हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा दैट इज़ गोइंग अराउंड मेंटल हेल्थ। तो उस चीज़ की वजह से हम लोग ने वो चीज़ें ऐसे लाइंड अप की है कि आप अपने तरीके से भी यूज़ कर सकोगे, और अगर आपको एक्सटेंड हेल्प ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे साइड से उस चीज़ों का भी पाथ ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। ग्रेट। या सो क्या कहोगे ऑडियंस को इस वर्कशॉप में जुड़ने के लिए? बस मैं उतना कहूँगी दैट प्लीज़ डू कम, आई एम श्योर दैट यू विल नॉट रिग्रेट इट। और अगर आप आओगे तो आप डेफिनेटली हमको वापस मिलने आओगे, बिकॉज हमारी जैसे कि हमने बोला कि हम सीरीज़ वाइज करने वाले हैं, तो देयर विल बी डिफरेंट सीरीज मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग और उसके वो टॉपिक के अलग अलग रिगार्डिंग भी। सो प्लीज़ डू कम एंड डेफिनेटली यू विल नॉट रिग्रेट इट एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू। एक बहुत नई चीज़ होने जा रही है। वैसे कश्यप मैम ने भी वही कहा कि ये खैर नया कुछ नहीं है। हम जब परिवार में जिस तरह रहते थे, अब वो इतना बड़ा परिवार नहीं रहा,
हमारे पास समय नहीं रहा, बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं, दूसरी चीज़ों से हम बहुत घिर गए हैं, तो सेफ स्पेस की तलाश में हम हैं। तो ये तलाश यहाँ परिवर्तन के इस सेफ स्पेस वर्कशॉप में शायद हमारी ख़त्म हो सकती है। तो ज़रूर से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ हमें समाज को मेंटली हेल्दी बनाने की एक कोशिश है परिवर्तन की ओर से, और समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी ये परिवर्तन की कोशिश है। तो ज़रूर से हमें इस वर्कशॉप में जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम इग्नोर करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे ख़याल हैं जिसे हम शायद एड्रेस नहीं करते। तो ये सेफ स्पेस में वो सारी चीज़ें हमें सीखने जानने मिलने वाली हैं कि इग्नोर करने से, जैसे कहते हैं ना कि आंख बंद करने से रात नहीं हो जाती, तो कोई चीज़ को इग्नोर करने से उसे हम छूट नहीं जाते, वो हमारा पीछा ज़रूर करती हैं। और हमें हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी कहते भी थे कि जिस चीज़ से आप जितना भागोगे उतना वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो नहीं भागना है, सिर्फ भाग के पहुंचना है सेफ स्पेस वर्कशॉप में, जो 25 मई होने जा रहा है वडोदरा शहर में। तो जुड़िए इस वर्कशॉप में और सीखिए कुछ नई चीज़ें खुद के लिए, मेंटली हेल्दी होने के लिए। नमस्कार।